ये बंदा जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही, अजीब लाइटें शाइटें बंद करके बैठा हुआ है, एक लाइट चला के डरावना माहौल बना के बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है कि मुझे डराने के चक्कर में है, हालांकि मैं अच्छा खासा डरपोक हूँ, लेकिन बात उसको नहीं पता। शक्ल भी जो है वो अच्छी खासी क्रीपी है, उसकी शक्ल पे जरा जूम इन करें, जरा उसकी शक्ल अच्छी खासी क्रीपी है। आई एम श्योर कि इसका कुछ यही होगा कि कुछ नया टेस्ट करना है, कुछ करना है, और मुझे अंदाज़ा है कि कुछ ऐसी चीज़ के बारे में, लेकिन वो क्या है ये अभी मुझे नहीं पता। तो चले देखते हैं कि अब इसने आज मेरे साथ क्या करना है। क्या कर रहा है, तेरा क्या सीन है ब्रो? ये तू क्या कर रहा है? कोई लाइट साइड जला दे। आज हॉरर का दिन है। आज मैं तुझे क्या मतलब हॉरर का दिन है? Horror ये ऐसी चीजों के लिए मुझे प्रेप किया करें पहले। क्या सीन है यार, ये क्या चल रहा है? हम हॉरर स्टोरीज टेस्ट कर रहे हैं। ये एक राइटर है जो लिखता है मैंगो बास पे, अबूज जिन, और ये बहुत स्केरी स्टोरीज लिखती है। ये इस स्टोरी का नाम है आपा चेंज कंप्लीटली आफ्टर सेइंग शी टॉक टू अ जिन। क्या कोई जिन्नों से डर लगता है? डर का पता नहीं, लेकिन बट आई एम श्योर लगता है कि अगर किसी इंस्टेंस में अगर कोई जिन मेरे सामने आ जाए डरता है। तो कहानी शुरू होती है, माँ, इस जो नरेटर है इसकी आपा की ढोलकी हो रही है। माँ जो है बड़ी नाराज है, बच्चे चीजें उधर फेंक रहे हैं, फ्यूरियस है। सब बड़े खुश थे। एक आपा है जो इसकी बहन है, ये है, इसका एक भाई है, इसका अभी है, इसका एक मियाँ है, इसकी एक बच्ची है, और एक डैड है। ये सारे आपा के रिश्तेदार हैं। ये आपा के रिश्तेदार हैं। ये आपा की हम अभी आपको स्टोरी सुना रहे हैं। आपा जो थी इतनी खुश नहीं थी, बाकी सब बड़े खुश थे। और बाकी इसलिए खुश थे, बड़ा अनलाइकली था कि आपा की शादी हो जाए। कोई ऐसा कुछ गलत नहीं था आपा में, मगर कुछ ऐसे स्केरी चीजें हुई थी आपा की जिंदगी में जिसमें उनकी शादी कैसे हो रही थी, ये बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज थी। और आपा बड़ी खुश, लंबी चीक्स, हैप्पी ब्रॉड शोल्डर्स, बड़ी जॉयस हैप्पी औरत थी। और रोजे खत्म ही हो रहे थे कि सडनली आपा ने नमाज पढ़नी छोड़ दी। आपा इन सब फैमिली में से सबसे नमाजी थी। आपा नमाज नहीं छोड़ते थे, वो कुछ भी छोड़ सकती, नमाज नहीं छोड़ सकती। अचानक एक दिन वो नमाजें पढ़ने छोड़ दी, आपा ने वजू करना छोड़ दिया, और उनसे पूछा कि नमाज क्यों पढ़ रही हो, वो जवाब नहीं दे रही। बड़ी बदलाव सा आ गया। ईद से कुछ 5 दिन पहले इसने, जो आपा की बहन है, इसने आपा से पूछा आपने नमाज पढ़ना क्यों छोड़? आपा ने बताया कि तुम्हें पता है कि जब मैं नमाज पढ़ती थी तो मैं छोटे छोटे लोग जा नमाज पे देखे चलते हुए, और काली काली आंखें उनकी, और छोटे छोटे लोग उसकी जा नमाज पे चल रहे हैं। तो एकदम ये शौक होगी। यार ये मेरा जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है स्केरी स्टोरी से, आई हैव टू से, बड़ी कन्वीनियंटली क्रीपी है कि जाए नमाज के ऊपर आपा ने वो छोड़ना छोड़ दिया। उनमें से कुछ लोगों ने आपा की जो आई लैशेस नहीं है उनको पकड़ लिया और उनके ऊपर चढ़ गए। तो मुझे साइंस फिक्शन लगा। ये जब इसने सुना आपा की स्टोरी, मतलब क्या आपा की गंदी ड्रीम आई होगी। उसने कहा आपा की वही ड्रीम होगी जैसे आपको कॉकरोच की ड्रीम आई थी। उसने कहा कॉकरोच वाली ड्रीम नहीं थी, वो भी सच था। आपा ने उसे कहा। तो इस कॉकरोच की स्टोरी ये थी, रमजान से पहले आफ्टरनून टाइम पे, इस टाइम पे आपा की जिंदगी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता था। आपा वो बड़ी एक बोरिंग सी लड़की होती थी। मैंने जिन देखा डायरेक्ट ही ऐसी बातें तो वैसे बिलीवेबल भी मुश्किल होती है कि कोई आपको आके कहे कि मैंने अब जाए नमाज पे छोटे लोग चलते देखे हैं, तो कौन यकीन करेगा? छोटे लोगों से पहले आपा ने ये एक जिन देखा था। आज उसने वो स्टोरी बताई अपने बाप को उससे पहले कि यार मैंने जिन देखा, तो टेंटली सुना। उसने कहा कि मैं वॉशरूम में थी और मैंने एक कॉकरोच मार दिया, क्योंकि मैं डर गई थी कॉकरोच से, तो आपने कॉकरोच मार दिया। शावर खोल के उसको मार के ड्रेन कर दिया। फिर पापा ने कहा बताओ, मतलब तुम्हें ये जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं कि तुमने कॉकरोच मारा है, कीड़ा ही मारा तुमने। तो उसने कहा मैं अगले दिन जब मैं नहा रही थी तो मैं वॉशरूम से नहीं निकल पा रही थी। वॉशरूम के जितने भी दरवाजे थे वो सब बंद हो गए, दीवार बन गई थी, और मैं दरवाजा ढूंढ रही थी और मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा था। और पीछे लॉन्ड्री की बास्केट से एक अजीब सी औरत निकल आई। उसके फीट की जगह, पाँव की जगह क्लॉज पंजे थे, और कह रही थी कि मैं इतनी डरी नहीं थी, मगर मैं उसका फेस रिमेम्बर कर सक रही थी। मगर मुझे पता था कि वो एक औरत की तरह, और वो कह रही थी कि मैं जिन नहीं हूँ, मैं हिन हूँ। और उसने कहा कि यार तुमने मेरी एक टाइप को हार्म किया, जहाँ से ये आती है, अगर मेरे किसी टाइप को कोई हार्म करता है तो उसको उसके लिए पे करना। फिर मैंने उसको एकदम, आपा ने कहा, मैंने उसको देखा कॉकरोच में टर्न हो गया। तो उसने कॉकरोच मारा था वो उसका कोई रिश्तेदार था। उसने कहा था भाई बदला, कॉकरोच तो नहीं मारते तुम। मैं चिपकलियाँ बहुत मारी हैं कॉकरोच। खैर कॉकरोच निकल गया जिन, और आपा ने स्टोरी बताई पापा को विदाउट एनी एक्सप्रेशंस। पापा ने शराब किया और वापस न्यूज़पेपर से आपको आस्क करी लड़ी ऐसा, आपा पागल हो गई। तो फिर इसने पूछा, जो नरेटर है, इसने आपा से पूछा कि आपा ये जो आप छोटे लोग देखते हैं, आप इनसे मे भी बात करें, शायद ये आपको नमाज पढ़ने दें पीसफुली। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे ट्राई करना चाहिए, पर मुझे लगता नहीं है। लाइट बंद करके स्विच ऑफ करके सो गई। अगली मॉर्निंग आपा बहुत बीमार होती जा रही, और दिन ब दिन बीमार होती जा रही। आपा की हेल्थ डिटीरिएट कर रही।
फुप्पो का रिश्ता आना था, फुप्पो के बेटे का, कि आपा को फुप्पो का बेटे का रिश्ता इस नरेटर को मिल गया और आपा को टेंशन ही नहीं थी। फिर भाई की भी शादी होगी, घर पे भाभी भी एक आ गई और प्रिसाइसली 3 रमजान बाद एक दूर की आंटी ने आपा के लिए रिश्ता भेजा। जो उसके डैड हैं उसने एकदम एग्री कर लिया कि रिश्ता भी नहीं आ रहा था और फिर माँ ने भी कहा था कि रमजान के महीने में रिश्ता है, एक मुबारक रिश्ता होगा, कि अल्लाह ने हमें ब्लेस कर दिया कि अब शादी से शायद ही बेहतर हो जाए मेरी बेटी। अगले दिन हमने इस नरेटर ने सब आपा को मेकअप लगाया, डॉलअप किया और उसने पूछा अपनी आपा से कि आपको कैसा लग रहा है कि रब नवाज भाई से आपकी शादी हो रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, दुबई में जॉब है, आपको बड़े खुश रखेंगे, मैं बड़ी जेलस हूँ। तो आपा ने एकदम उसको देखा, उसकी आंखें लॉक की और उसने कहा आपा ने उसको कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मुझे चिल्स हो रहे हैं हल्के हल्के। अच्छा ठीक है, ओके। कहते मैं जोक के तौर पे ले सकती थी, बट आपा कभी जोक करती नहीं थी और हमारी वैसे फ्रैंकनेस भी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि शायद ये आपा मेरी पागल हो गई। इससे ज्यादा ने कुछ साल हो गया था इतनी बात नहीं की हुई थी इन लोगों ने। सो उसके फॉलोइंग इवनिंग अम्मा आई कसूर से कुछ चीज़ें ला के, वॉशिंग मशीन, मैट्रेस, और पापा कंप्लेन कर रहे थे कि यार ये जो लड़की है, इसकी जो बहन है आपा की, उसका भी कोई तबीयत ठीक नहीं थी और उसका जो बेटा है वो भी बड़ा रो रहा था। भाव आया मुझे और मैं अपनी जानेमाज पे सो गया था और मुझे एक अजीब से ऑड से आदमी और औरत नजर आए थे नेक्स के बगैर हमारे घर पे और बड़े गुस्से थे हमारे घर पे ढोलकी के या ये शादी के डेकोरेशन थे। और जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने स्माइल किया मुझे देख, उन्होंने कहा कि वो बुशरा के लिए आए। आपा का नाम बुशरा था। पापा ने उनसे पूछा ड्रीम में, कह रहा आखिर आप आए हैं हमारी वेडिंग का हिस्सा बने? तो वो कह रहे थे कि यार बुशरा की ऑलरेडी शादी हो चुकी। और बड़ा सा आदमी उनके बीच में से आया और उसने बताया कि मैं आपकी बेटी के ड्रीम में आया था, मैं आपकी ड्रीम में भी आ रहा हूँ को बताने के लिए कि ये जो आप बकवास कर रहे हैं ये आप रोक दें वरना मैं आपकी बेटी को उठा के ले जाऊँगा। और एकदम अबू उठ गया। ख्वाब में कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, डांटा अबू ने, और एकदम ख्वाब से उठे। और अम्मी ने कहा कि यार आप वैसी स्ट्रेस ले रहे हैं शादी का, मतलब क्या हो गया, वैली इतनी चीज़ें आ रही हैं, आपको स्ट्रेस हो रही है, छोड़ें इसको। तो खैर इसने जो आपा की बहन है जो स्टोरी सुना रही है, उन्होंने पापा और मामा को चाय दी और पापा के बाल ऑयल किए। फिर पापा ने इससे पूछा इस लड़की का नाम यास्मीन है, यास्मीन तुम आज जाओगी? जी मैं जाऊँगी, अगर आप कहते हैं मैं रुक जाती हूँ। तो उसने कहा नहीं तुम्हें जाना चाहिए, मगर जाने से पहले घर में स्प्रे करो, मैंने 12 कॉकरोच देखे हैं घर। तो उसने कहा ठीक है। अब आपा की रात से पहले यास्मीन है जो स्टोरी सुना रही, इसको अम्मा से कॉल है और उसको सेंस है कि अम्मा रो रही थी, मतलब अभी शादी होने वाली थी, तो सेंस कर लिया था अम्मा के रोने से कि आपा घर से भाग। आपा का ना कोई नाम ना निशान और किसी ने आपा को घर से भागते हुए देखा भी नहीं। सारा सर्च किया पापा ने और लोगों ने, थिंकिंग के वो किडनैप हो गई हैं। ये सबसे लंबी रात होगी इनकी। और मगर अगले रमज़ान 1 साल बाद अम्मा ने घर पे डब्बे देखे थे मिठाई के, घर के चारों कोनों पे, और उसी रात पापा को ड्रीम आई कि आपा का बच्चा हुआ नेक के बगैर। द एंड। इस तरह की और बड़ी स्केरी स्टोरीज है। मैंने कहा आज तुम्हें टेस्ट कराता हूँ कि तुम स्केरी स्टोरीज एंजॉय करते हो नहीं करते। मैं जनरली नहीं करता था आने से पहले, क्योंकि मुझे अपना ज़िंदगी का सुकून बहुत पसंद है। क्यों आप बिला वजह अपनी ज़िंदगी का सुकून ख़राब करेंगे कुछ हॉरर मूवी देख के या कुछ हॉरर स्टोरी सुन के। लेकिन आई थिंक ठीक रहा एक्सपीरियंस। तो बुशरा के बच्चे की मुबारकबाद देना चाहेंगे आप, जिसको नेकलेस बच्चा नहीं थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। सो आप अब कमेंट करें, हमें बताएं, क्योंकि हमारे पास और भी स्केरी स्टोरीज हैं। और अगर आपको इस स्टोरी को सुन के चिल्स हुए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और अपनी कोई कहानी है तो हमें भेजें, हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ और टेस्ट करने के लिए। बाय।